रजत के चक्कर में एल्विश को भी लताड़ा गया और ऊपर से रजत अगर हारते हैं तो उसकी वजह भी बता दी गई है। भाई क्या हुआ है? दरअसल रजत को सपोर्ट करने के लिए एल्विश यादव घर के अंदर पहुंचे। अब जब घर के अंदर पहुंचे तो एक और चीज थी जिसने घर में री एंट्री की और वो थी मीडिया। जी हां, मीडिया का सेकंड राउंड शुरू हुआ है। पहले राउंड में तो ऐसा लगा कि करणवीर मेहरा एक तरफा मीडिया के तरफ जय जयकार करते रहे और दूसरी तरफ बाकी कंटेस्टेंट को लताड़ा गया था मीडिया से। अब क्या हुआ, इस बार मीडिया को फिर से बुलाया गया, लेकिन डायरेक्ट कंटेस्टेंट से सवाल नहीं पूछे गए बल्कि जो लोग उनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं उनसे सवाल पूछे गए। और इसी कड़ी में दोस्त रजत दलाल को सपोर्ट करने के लिए कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर एल्विश यादव पहुंचे। अब एल्विश का एक बड़ा नाम है, ऊपर से एल्विश रजत को खुलकर सपोर्ट भी करते हैं। बाहर से उन्होंने कई बार वोट की अपील भी की और यही चीज शायद मीडिया को रास नहीं आई। उन्होंने सिंपल सा कह दिया कि एल्विश यादव, आप इस घर के अंदर कुछ नहीं करते, आप कंटेस्टेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज देख रहे हैं कि सपोर्ट कितना है। आप घर के अंदर के कंट्रीब्यूशन पर नहीं, आप अपने गेम प्ले पर नहीं, बल्कि आप इस चीज पर डिपेंड है कि आपका जो कल्ट फैन बेस है वो आपको वोट करेगा और वो आपको जिताएगा। अब मुझे एक चीज बताओ यार, बिग बॉस के घर के अंदर फैन फॉलोइंग वाकई में मैटर करती है? बिल्कुल करती है मेरे दोस्त। विवियन डिसेना कई हफ्ते तक बिल्कुल खामोश रहे और ये वाली बात खुद विवियन ने भी मानी, लेकिन बावजूद इसके जब भी वो नॉमिनेट हुए तो उनके फैंस ने उन नंबर 1 बनाया। उनके फैंस ने उन्हें पेट भरकर वोट दिया और घर से बेघर नहीं होने दिया। सेम चीज रजत दलाल के साथ भी हुई, सेम चीज एल्विश यादव के साथ भी हुई थी। तो बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि दोस्त, आप जो बाहर वाले आपके सपोर्टर्स हैं, जो आपके वोट्स हैं, जो आपका फैन बेस है, आप उस पर बेशक डिपेंड होते हैं और होना भी चाहिए। लेकिन मीडिया ये इल्जाम लगा रही कि आप घर के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करते। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि रजत दलाल अगर हारेंगे तो फिर हम उनको ये बोल देंगे कि यार देखो, आपका घर के अंदर कंट्रीब्यूशन कम था, आप पूरी तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ वोट्स पर डिपेंड थे, इसी वजह से हार पा रहे। जरा मुझे बताइए कि अगर रजत दलाल का कंट्रीब्यूशन कम था तो फिर ज्यादा किसका था? ईशा का था, शिल्पा का था जो वो यहां तक पहुंची थी। भाई हम सबको पता है रजत का समीकरण बनाने से लेकर घर के कामों में हाथ बटाने तक, और इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज थी वो थी कि जब जिसको टाइम गॉड बनाना चाहा उसको टाइम गॉड बनाया, जब खुद टाइम गॉड बनना चाहा बने। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये कि आपका घर पे कंट्रोल है, आपका घर के अंदर कंट्रीब्यूशन है, तभी तो सब आपकी बात मान रहे हैं। आप पूरे घर को अगर अपने हिसाब से चला रहे तो फिर और क्या कंट्रीब्यूशन चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मीडिया क्या निकालना चाह रही थी इस चीज से। वैसे आरोप तो बहुत ज्यादा मीडिया पर लग भी रहे हैं कि अंदर जाके भी बिल्कुल एक तरफा रही है ज्यादातर मीडिया, यानी कि ऐसा लग रहा है कि एक किसी खिलाड़ी पर ज्यादा बायस्ड और ज्यादा सवाल उठाए गए। और अब जब खिलाड़ी नहीं है यानी कि कंटेस्टेंट नहीं है तो फिर इनके जो सपोर्टर्स हैं जैसे कि एल्विश यादव हैं, रजत दलाल के लिए उनको आड़े हाथों लिया और वही सवाल पूछा गया। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में एल्विश और इन जैसे जो कंटेस्टेंट आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट पर डिपेंड रहते हैं? दोस्त, यूके राइडर के पास सपोर्ट बहुत अच्छा था, लेकिन हम सबको पता है कि बिग बॉस कैसे निकालते हैं। तो बिल्कुल ये फैंस का सपोर्ट ही होता है जो इन्हें यहां तक ले आया, वरना हम सबको पता है कि अगर थोड़ी सी भी ऊपर नीचे होती तो बिग बॉस तैयार थे रजत को घर से बेघर करने के लिए। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।